नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो दुनिया के टफेस्ट इकोनॉमिक्स चैलेंजेस को सिंप्लीफाई करता है। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स लिखी गई है नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बनर्जी और एस्टर डफलो के द्वारा। ये बुक हमें बताती है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ नंबर्स और ग्राफ नहीं बल्कि इंसान की ज़िंदगी और चॉइसेस को समझने का एक तरीका है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इमाइग्रेशन, क्लाइमेट चेंजेस और टेक्नोलॉजी डिसरप्शन जैसे टॉपिक्स पर उनके फ्रेश इंसाइट। अगर हम बात करें पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के बारे में, तो ऑथर कहते हैं कि पॉवर्टी कम हुई है लेकिन इनइक्वालिटी बढ़ रही है। रिच और पुअर के बीच गैप और ज़्यादा वाइडन हो रहा है। बनर्जी एंड डेफलो आर्ग्यू करते हैं कि सिर्फ जीडीपी ग्रोथ दिखाना काफ़ी नहीं है, हमें पॉलिसीज डिज़ाइन करनी होंगी जो इंक्लूसिव ग्रोथ लाए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें, कैश ट्रांसफ़र और टारगेटेड वेलफेयर स्कीम ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है कंपेयर टू ब्लैंकेट सब्सिडीज। समझिए, अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है लेकिन आम आदमी की इनकम स्टैग्नेंट है, तो क्या उस ग्रोथ का मतलब है? कुछ भी नहीं रहेगा। ये सवाल ऑथर उठाते हैं और जवाब देते हैं कि ग्रोथ तभी मीनिंगफुल है जब सबको फ़ायदा मिले। और हम अगर इमाइग्रेशन और जॉब की तरफ बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे एक मिथ चला आता है कि जो भी इमाइग्रेशन होती है वो जॉब ले जाते हैं। पर रियलिटी में रिसर्च दिखता है कि इमाइग्रेंट्स जॉब क्रिएट भी करते हैं और इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई भी करते हैं। ऑथर कहते हैं कि फियर ऑफ इमाइग्रेशन ज़्यादा पॉलिटिकल है। इकोनॉमिक एविडेंस के हिसाब से इमाइग्रेंट्स लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाते हैं। एक इमिग्रेंट जब नई इस जगह सेटल होता है, वो सिर्फ जॉब नहीं लेता, वो डिमांड क्रिएट करता है। घर, खाना, सर्विसेज ये सब अवेल करता है। ये डिमांड नए जॉब जनरेट करते हैं। मतलब इमिग्रेंट्स को थ्रेट नहीं, अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन पे क्या इफेक्ट होता है? ग्लोबलाइजेशन के फायदे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। विनर्स कौन होते हैं? हाईली स्किल्ड वर्कर्स, बिग कॉर्पोरेशंस। इसमें कुछ लूजर्स भी हैं, लाइक लो स्किल वर्कर्स जिनकी जॉब आउटसोर्स हो गई। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि रिटेन प्रोग्राम और सेफ्टी नेट्स इसेंशियल है। ग्लोबलाइजेशन एक ट्रेन की तरह है। कुछ लोग फास्ट ट्रैक पर आगे निकल गए और कुछ प्लेटफॉर्म पर ही रह गए। अगर सबको साथ लेकर चलना है तो पॉलिसीज को एडजस्ट करना होगा। क्लाइमेट चेंज पे क्या असर पड़ता है? क्लाइमेट चेंज को टैकल करना सिर्फ मोरल ड्यूटी नहीं, इकोनॉमिक नेसेसिटी है। जिससे आपने देखा होगा बहुत सारे क्लाइमेट रेगुलेशंस भी आए हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। ऑथर आर्ग्यू करते हैं कि कार्बन टैक्स और ग्रीन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देंगे। डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि उनके पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। क्लाइमेट चेंज को इग्नोर करना आज के ज़माने में अपनी ही जेब खाली करने जैसा है। शॉर्ट टर्म में लगता है कि कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इन्वेस्टमेंट ही इकोनॉमी को बचाता है। टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा? ऑटोमेशन और एआई से जॉब रिप्लेस हो रही है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि हर टेक्नोलॉजी वेव के बाद नए जॉब्स भी क्रिएट होते हैं। चैलेंजेस के रूप में अगर हम देखें, तो ट्रांजिशन पीरियड में वर्कर्स को रीस्किल करना पड़ता है। मशीन जॉब्स ले रही है, ये सच है, लेकिन मशीन नए जॉब्स भी बनाती है। सवाल ये है कि हम अपने वर्कफोर्स को रेडी कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं, तो इनइक्वालिटी और बढ़ेगी। सो अकॉर्डिंग टू बुक, पॉलिसी एंड रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए? फोकस ऑन एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज, नॉट आइडियोलॉजीज। किसी आइडियोलॉजीज पे मत जाओ, जो एविडेंस है उसको लेकर चलो साथ में। वेलफेयर स्कीम्स शुड बी टारगेटेड एंड टेस्टेड। गवर्नमेंट को अपने सिटीजन्स के ट्रस्ट को रिबिल्ड करना होगा। ऑथर्स रिपीटेडली कहते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब है डेटा को समझना और उसके बेसिस पर पॉलिसीज बनाना। आइडियोलॉजीज के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। दोस्तों, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स हमें सिखाती है कि हर टफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस हमें ओपन माइंड और डेटा ड्रिवन अप्रोच रखनी होगी। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इमाइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब चैलेंजेस स्कैरी लगते हैं, लेकिन अगर हम इंसान सोसाइटी को समझकर पॉलिसीज बनाएं तो फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके पास ला सकें और आपको अवेयर कर सकें। जो भी चीज़ें हमारे यहाँ पे मिथ है उसको हम बस्ट कर सकें और एक्चुअल चीज़ें आपके सामने रख सकें।
थैंक यू सो मच फिनिक्स फाइनेंस के साथ बने रहने के लिए।